हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। चढ़ कर तू अकेले पहल करके दे, काफिला खुद बन जाएगा। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आ गया है आपका होस्टल दोस्त लेके ताजा तरीन सवाल जो बने हैं मेहनत और शिद्दत के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट में मुहावरे और लोकोक्ति। बिना कुछ देरी किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंगूठी का नग होना का अर्थ है। ऑप्शन ए में बहुत सुंदर होना, छिपा हुआ होना, बहुत प्रिय होना, अनुरूप जोड़ा होना। इसका सही आंसर होगा अनुरूप जोड़ा होना। प्रश्न नंबर 2, काम काज में कोरा होना का अर्थ है। काम काज में का कोरा होना का अर्थ है काम ना करना, काम समाप्त करना, काम पूरा ना करना, काम ना जानना। इसका सही आंसर है काम ना जानना। प्रश्न नंबर 3, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ है स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। इसका सही आंसर है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। प्रश्न नंबर 4, टस से मस न होना का अर्थ है कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से ना पसीजना, जगह ना बदलना, धैर्य पूर्वक साहस करना। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है अनुनय विनय से ना पसीजना। प्रश्न नंबर 5, टांग अड़ाना। टांग अड़ाना इसका अर्थ है बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, गलत काम करना, अवरोध पैदा करना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अवरोध पैदा करना। प्रश्न नंबर 6, मुंह का निवाला का अर्थ है स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम, बहुत कठिन काम। इसका सही आंसर है बहुत आसान काम। प्रश्न नंबर 7, समुद्र मंथन करना का सही समुद्र मंथन करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? छोड़ तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, कठोर परिश्रम करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कठोर परिश्रम करना। प्रश्न नंबर 8, खो देना के लिए सही मुहावरा है क्या है? हाथ मलना, हाथ काटना, हाथ साफ करना या हाथ धोना। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है डी, हाथ धोना। प्रश्न नंबर 9, विरोध करने का अर्थ है सिर काटना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना या सिर उठाना। इसका सही आंसर है प्रश्न नंबर 9 का सिर उठाना। कहते नहीं है जब किन्हीं दो व्यक्तियों में झगड़ा हो जाता तो कहते हैं ये बहुत सिर उठा रहा। प्रश्न नंबर 10, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है मुंह खून लगना, मुंह ताकना, मुंह की खाना, मुंह उतरना। क्या होगा प्रश्न नंबर 10 का? प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा मुंह की खाना। जब कोई व्यक्ति हार जाता है किसी काम में तो कहते नहीं उसने तो मुंह की खा ली, उसने तो मुंह की खा ली। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11, नाश कर देना के लिए मुहावरा है कौन सा सही है इसमें? पानी में आग लगना, पानी पानी होना, पानी फेर देना, पानी भरना। प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब है पानी फेर देना। पानी फेर देना मतलब नाश कर देना, इसका सही आंसर होगा। कहते नहीं इसने तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, मतलब सब कुछ जो सोच रहे थे वो नाश कर दिया इसने, वो होने नहीं दिया वो काम हमारा। प्रश्न नंबर 12, अगर मगर करना का अर्थ है अगर मगर करना इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गवाना, बहाने बनाना। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है बहाने बनाना। कहते नहीं जब किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना होता वो नहीं करता तो कहते हैं बहुत अगर मगर कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, बहाने बना रहा है। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर क्या है? अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है कठोर तप करना, साहसपूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना, कठिन परिस्थिति में पड़ना। अग्नि परीक्षा
प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है कठिन परिस्थिति में पढ़ना। कहते नहीं ये तो अग्नि परीक्षा में पढ़ा हुआ है, इतनी कठिन परिस्थिति मिल रही है, इस पे कुछ बूझो मत। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, छाती पे मूंग तलना का अर्थ है कठिन काम करना, पास रहकर दुख देना, या फिर कर्जा वसूल करना, या फिर बात बात पर लड़ना। कहते नहीं इसने तो मेरी छाती पर मूंग तल रखी है। कोई व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से दर्द होता है या कोई परेशानी होती है तो कहता है इसने तो मेरी छाती में मूंग तल रखी है। वही वाला सवाल है ये, भी इसी का जवाब देना है। इसका 14, प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब है पास रहकर दुख देना, यानी कि कोई व्यक्ति पास रह के दुख दे रहा है। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, तेली का बैल होना का अर्थ है, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना करना, मन लगाकर काम करना, या निर्धन होना। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा बुरी तरह काम में लगे रहना। कहते नहीं ये तो तेली का बैल है, तेली का बैल हमेशा काम में लगा रहता है बुरी तरीके से। 16 नंबर, प्रश्न नंबर 16 का आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर है 16, 19-20 होना का अर्थ है 19-20 होना, बहुत अंतर होना, हिसाब जोड़ना, बहुत कम अंतर होना, या भाग जाना। प्रश्न 16 का सही आंसर है सी, बहुत कम अंतर होना। कहते नहीं अरे इसमें और उसमें तो बहुत कम अंतर है, इस चीज़ में और उस चीज़ में तो बहुत ही कम अंतर है, बहुत 19-20 का अंतर है, कोई खास अंतर नहीं है। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ है, आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ है धोखा खाना, कुछ समझ ना आना, अभिमान करना, निर्लज्ज होना। प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है अभिमान करना। कहते नहीं इसकी तो आंखों पे चर्बी छा गई है और घमंडी हो गया बहुत ही, और कोई इंसान घमंडी हो जाता है, कहते हैं इसकी आंखों पर तो चर्बी छा गई है, बहुत घमंड करता भी है। प्रश्न नंबर 17 के बाद प्रश्न नंबर 18, तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना का अर्थ बताना है। नुकीला होना, या पराजित कर देना, ईर्ष्या करना, कठिन कार्य करना। प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब है कठिन कार्य करना। कहते नहीं ये तलवार की धार पर चल रहा भैया, बहुत कठिन काम है इस काम को करना। प्रश्न नंबर 19, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ है होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना, या मूर्ख होना। प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब है अनुभव होना। कहते नहीं अरे ये तो उड़ती चिड़ियों के पंख गिन लेता, बहुत होशियार आदमी है, बहुत होशियार नहीं बहुत अनुभवी आदमी है, इतना अनुभव है से ये चिड़िया उड़ती चिड़िया पंख गिन लेता। होशियार होना नहीं होगा, इसमें अनुभव होगा, उसका अनुभव है किसी काम का तभी तो कर देता, ठाक से काम पहचान लेता, ये काम ऐसे होगा। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, डोरे डालना का अर्थ है प्रेम में फंसाना, दुखी करना, बांधना, फंदे डालना। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है ए, प्रेम में फंसाना। जब दो मित्र आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं तो कहते नहीं बहुत डोरे डाल लिया, बहुत डोरे डाल रहा तू, वही ये है डोरे डालना। प्रश्न नंबर 20 हो गए। अब पढ़ते हैं लोकोक्तियाँ और कहावतें, लोकोक्तियाँ और कहावतें। प्रश्न नंबर 21, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का अर्थ है कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है, कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है, कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है, कवि भाव प्रबल होता है। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर है ए, कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ है पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, ओछे लोग ही इस जमाने में तरक्की कर सकते हैं, नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 22 का सही जवाब है बी, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, इसीलिए तो कहते हैं तो अरे इन ओछों को मुंह मत लगाओ, ये तो बहुत पुचकार कुत्ता हो रहा है।
प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 का 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान, इसका इस लोकोक्ति का सही आंसर बताना है। अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है। आतिथ्य थोड़े दिन का ही एक अच्छा होता है। ससुराल में दामाद को ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब है सी। आतिथ्य को थोड़े दिन का ही आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। थोड़े दिन का ही आतिथ्य अच्छा होता है। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24। तेली की बला बंदर के सिर का अर्थ है किसी की शिकायत दूसरों से करना, एक दूसरे को लड़वाना, किसी का अपराध दूसरे के सिर, अपना दोष दूसरों के सिर। कौन सा सही है? प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर है सी। अपना किसी का अपराध दूसरों के सिर मर देना। तेली की कहते नहीं है, तेली की बला बंदर के सिर का हिसाब कर रखा, किसी का अपराध किसी पर लगा रहा। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25। 1 1 11 होना का अर्थ है संसार में सब संभव है, भीड़ में बल है, गणित विधा में निपुणता प्राप्त करना, संगठन में शक्ति होना। प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर है डी, संगठन में शक्ति होना। कहते नहीं है हम 1 और 1 11 का काम करेंगे, तो 1 और 1 11 का मतलब संगठन है, संगठन में शक्ति है, तभी तो करेंगे 1 और 11 काम। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है छिद्रान्वेषी होना, समदर्शी होना, अनपढ़ होना, अदूरदर्शी होना। प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर है सी, अनपढ़ होना। अनपढ़ होना कहता नहीं है तो बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर हुआ पड़ा, कुछ भी पढ़ना नहीं आता है इसको, बिल्कुल अनपढ़ है। प्रश्न नंबर 27। 27 में गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ है अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर है डी, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है, जिसका कोई भी दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है, उसके लिए कहावत है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। मतलब कोई इसका दृढ़ सिद्धांत है ही नहीं, निश्चित है ही नहीं सिद्धांत, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में कह रहे हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का अर्थ है ऊट पटांग बात करना, राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना, राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करना, आकाश पाताल का अंतर होना। प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर है डी, आकाश पाताल का अंतर, यानी बहुत ज़्यादा अंतर होना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली का अर्थ है आकाश पाताल का अंतर होना है, मतलब बहुत ज़्यादा अंतर होना। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है। लकड़ी का बर्तन अग्नि से, यहाँ लकड़ी होगा सॉरी, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर है सी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता, यानी काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का मतलब है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता। जो छली व्यक्ति होता है वो लोगों की नज़रों में आ जाता है, उसका व्यवहार से लोग समझ जाते हैं कि छली आदमी है, इससे बच के रहो। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। टूट चाप नहीं जुड़े रसाने का अर्थ है टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता, चिंता छोड़ो सुख से जियो, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर है डी, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। मतलब टूटा चाप नहीं जुड़े रसाने का मतलब है नुकसान हो जाने पर क्रोध मत करो, जब हो गया नुकसान वो हो गया, अब से कोई फायदा नहीं क्रोध करने से। प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31। आए थे हरि भजन को होटन लागे कपास का अर्थ है हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर है
सी, किसी विशेष कार्य को की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। मतलब आए थे हरिभजन, कह रहे आए थे हरिभजन होटल लगे के पास, आए तो विशेष कार्य के लिए और लगे किसी और काम में, तो हो गया वो आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास। प्रश्न नंबर 32, ऊँटों का लेना न माधो का देना का अर्थ है अपने काम से काम, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना, सबसे अलग रहना। प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर है ए, अपने काम से काम। ऊधो का लेना न माधो का देना, अपने काम से काम रखते हैं हम किसी का मतलब नहीं रखते हैं, हम तो ऊधो का लेना न माधो का देना वाला हिसाब रखते हैं, ऐसे लोग कहते हैं। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33, राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना, दूसरों से सहानुभूति रखना, सहानुभूति रखना। प्रश्न नंबर 33 का सही जवाब है सी, धोखे से धन जमा करना। सबके राम नाम कर रहे हैं और पराया माल अपना करे पड़े हैं। राम नाम जपना पराया माल अपना, धोखे से धन जमा कर लिया दूसरों का लूट लूट के। प्रश्न नंबर 34, फिसल पड़े तो हरगंगे का अर्थ है मजबूरी में काम करना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, गिरवी पड़े और धंधे भी कर रहे हैं, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। क्या काम सही होगा इसमें आंसर? प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर है ए, मजबूरी में काम करना। जब विपत्ति पड़ने पर नहीं कर रहे हैं, मजबूरी पड़ने कर रहे हैं, जब मजबूरी होगी गिर गए तभी तो हरगंगे कर रहे हैं, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर याद नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, उसका हो जाएगा मजबूरी में काम करना। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीज़ें, अल्पविदा भयंकर। प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर है अल्पविदा भयंकर। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ अल्पविदा भयंकर। और ये इसमें खतरनाक चीज़ों नहीं होगी, बीमारी का गलत इलाज भी नहीं होगा, डींग हाँकना भी नहीं होगा। सही है नीम हकीम खतरे जान का अल्पविदा भयंकर। प्रश्न नंबर 36, तन पर नहीं लगता और पान खाए लबत्ता का अर्थ है बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना, बुरी आदत का शिकार होना। प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर है झूठा दिखावा करना। तन पर तो नहीं लगता, कपड़े भी नहीं है, और पान खाए फिर दिया तो क्या होगा, झूठा दिखावा करना होगा ना, झूठा दिखावा करना। प्रश्न नंबर 37, गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ है गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ है गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना, गुरु के कथनानुसार कार्य करना। प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, गुरु गुड़ चेला चीनी। प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38, आम की आम गुठली के दाम का अर्थ है मनमानी करना, नकली वस्तु देना, दोहरा लाभ होना, बहुत चतुर व्यापारी बनना। प्रश्न नंबर 38 का सही आंसर है सी, दोहरा लाभ होना। आम की आम और गुठली के दाम, दोहरा लाभ होना। प्रश्न नंबर 39, हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ है बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिला को जेवर की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर है डी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। मतलब जो हमें सामने दिख रहा है उसके लिए कोई प्रमाणित करने की जरूरत नहीं कि है ऐसा ही हुआ है, जो हमें दिख रहा होगा तो वैसे ही पता चल रहा है। तो हो गया ये हाथ कंगन को आरसी क्या। प्रश्न नंबर 40, अधगज गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ है अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन, अत्यधिक बोलना, संभल कर ना चलना, अपनी छोटी सी बात की प्रशंसा करना। प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर है अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना, अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन करना। अधगज गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ हो गया। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।